हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड कोर्स के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से आपको कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर सारी चीजें मटेरियल के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है, इसके अकॉर्डिंग में जो भी हिंदी वर्ड आते रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता चला जाऊंगा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो मैंने किया है आपसे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो आपका छठा पेपर है उसमें जो थर्ड यूनिट है इससे पहले मैंने डिस्कस किया है वो था आपका इश्यूज ऑफ एक्सेस, रिटेंशन, एक्सक्लूशन अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू एजुकेशन। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेंशन, एक्सक्लूशन, रिलेशन टू कास्ट, ट्राइब, रिलीजियस, है ना, रीजियन एंड डिसएबिलिटीज। ठीक है, ये आपके सिलेबस में इजीली आपको मिल जाएगा। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट को, सारे एलिमेंट को एक एक करके डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसके बिहाफ पर आपका एग्जाम भी क्लियर हो, और फिर अगर कंपटीशन है या फिर एंट्रांस पेपर है वो सारा का सारा आप यहां से एक ही वीडियोस के साथ में क्लियर कर सकते हैं अपना। ठीक है, यहां पर हमने क्या डिस्कस किया आपको, ये जो आपका आज का टॉपिक है वो है इश्यूज ऑफ एक्सेस, रिटेंशन, एक्सक्लूशन इन रिलेशन टू कास्ट। ठीक है, जाति के बिहाफ पर, ट्राइब, है ना, अनुसूचित जाति ट्राइब जो होते हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, रिलीजियस धर्म के बिहाफ पर, और उसके बाद रीजन यानी कि क्षेत्र के बिहाफ पर, डिसएबिलिटीज जो होती है, डिसएबिलिटीज को क्या कहेंगे, यानी कि जिसके अंदर में जो विकलांगता होती है ना, उसके बिहाफ पर ये चीज हम समझेंगे आज। ठीक है, एक एक पॉइंट के थ्रू से चलते हैं, एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझने में भी इजी रहे और फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके अकॉर्डिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर जो वर्ड आया है रिटेंशन, रिटेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे, रिटेंशन को हिंदी में प्रतिधारण कहेंगे, है ना, या अवधारणा कहेंगे, है ना, हिंदी में ये चीज कहेंगे इसको। और एक्सक्लूशन को क्या कहेंगे, एक्सक्लूशन को कहेंगे कि किसी हक से किसी को वंचित कर देना, यानी कि निकाल देना। इससे पहले वीडियो में मैंने क्या किया है आपको, है ना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया इससे पहले के वीडियो में। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कास्ट के बिहाफ पर रिटेंशन, एक्सक्लूशन किस तरीके से होता है। इसके अलावा भी बता देता हूं मैं, अगर एग्जाम में इक्वालिटीज की बात आती है, इनइक्वालिटीज की बात आती है, समता की बात आती है, समानता की बात आती है, असमानता की बात आती है, प्रतिधारणा की बात आती है ना, या फिर किसी चीज से वंचित होने की बात आती है, तो हर उस जगह पर इस तरीके से ही आपको लिखना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। हर जगह पर ये सारे ही पॉइंट आपके यूजफुल होंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक पहले पॉइंट से चलते हैं। देखिए, रिटेंशन और एक्सक्लूशन जो इससे पहले वीडियो में मैंने एजुकेशन के बिहाफ पर बताया है, यहां पर मैं आपको जो आपके सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिटेंशन, एक्सक्लूशन जो है वो किसके बिहाफ पर, कास्ट के बिहाफ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं। कास्ट के बिहाफ पर रिटेंशन, एक्सक्लूशन यानी कि आपको आपके हक से वंचित किस तरीके से कर दिया जाता है ना, बहिष्कार किस तरीके से कर दिया जाता है, आपको वंचित कैसे रखा जाता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कास्ट का जो डेफिनेशन होता है, कोई भी चीज पढ़िए पहले डेफिनेशन याद रखिए, इससे आपको बहुत इजी रहेगा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। ठीक है, देखिए कास्ट क्या कहता है, अ कास्ट इज एन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल क्लासेस इनटू विच पीपल एंड आर डिवाइडेड। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अ कास्ट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल क्लासेस इनटू विच पीपल आर डिवाइडेड, यानी कि कास्ट एक ऐसी प्रथा है ना, जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जो होती है वो क्या होती है, वो जन्मजात होती है। ठीक है, सदस्यता जो होती है इसकी क्या होती है, जन्मजात होती है। और ये क्या होता है, अपने सदस्यों पर कुछ ना कुछ क्या रखता है, नियंत्रण रखता है ये, है ना, और समाज को जन्मजात इकाइयों में ये बांटने का भी काम करता है। क्या करता है, बांटने का भी काम करता है। इसको पॉइंट से समझिए कि जाति व्यवस्था जो होती है वो जन्मजात होती है, और ये क्या होता है, वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग चलता है ये आगे। ठीक है, यानी कि जात जो होती है, जो जाति होती है वो तो दुनिया में बहुत तरीके से होती है। हर जात जो है अपना अपना जात ये अपना तरीका अपनाया होता है, अपनी चीजें अपनाया होता है। इससे पहले वीडियो में भी बताया मैंने आपको, जैसे कि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जात को जब बांटा जाता है तो वो 4 विभागों में बांटा जाता है। किस तरीके से, ब्राह्मण होते हैं, है ना, उसके बाद क्षत्रिय होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, वैश्य होते हैं, और फिर शूद्र होते हैं। ठीक है, अगर मैं इनके काम के बिहाफ पर, अगर मैं पहले की बात करूं, ठीक है,
इनका जो व्यवस्था होता था पहले का जो होता था, ये जो वर्ण व्यवस्था होता था, यानी कि वर्ण के बिहाफ पर ये लोग बटे होते थे, कर्म के बिहाफ पर बटे होते थे, ना कि जन्म के बिहाफ पर। लेकिन जब जात की बात आती है तो जाति वो है जिसमें कि व्यक्ति क्या होता है, जन्म के बिहाफ पर जो है वो बटा होता है, कर्म के बिहाफ पर नहीं बटा होता है। जबकि वर्ण व्यवस्था का जो प्रचलन था उसमें किस पर बटे होते थे वो लोग उस टाइम में बटे होते थे कर्म के बिहाफ पर। कर्म के बिहाफ पर किस तरीके से बटे होते थे? अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं तो ब्राह्मण क्या होते थे? पुजारी होते थे, विद्वान होते थे, शिक्षक होते थे, ठीक है। अगर मैं क्षेत्रीय की बात करूं तो क्षेत्रीय क्या होते थे? शासक होते थे, योद्धा हुआ करते थे, ठीक है, और प्रशासक हुआ करते थे। अगर मैं उसके बाद वैश्य की बात करूं तो ये क्या है कि कृषि का काम क्या करते थे ये लोग, व्यापारी का काम क्या करते थे। और उसके जो सबसे नीचे जो आता है, जिसको किसी चीज का अधिकार नहीं मिलता था, वो होता है आपका शूद्र। शूद्र को क्या क्या कहा जाता था? शूद्र जो है एक मजदूर के तरीके से देखा जाता था उसको, उसकी औरतों को मजदूर की तरह से देखा जाता था। यानी कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको उनके 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 लिए जो है वो काम काज करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए ही माने जाते थे ये लोग। ये क्या मानते हैं कि ब्राह्मण के पैरों से ही ये लोग उत्पत्ति हुई है इनकी, किनकी? इनकी शूद्र की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि पहले किस तरीके से बटे होते थे, इनकी जो योजनाएं थी पहले किस तरीके से वर्ण के बिहाफ पर ये लोग बटे होते थे, और वो कर्म जो काम होते थे उस बिहाफ पर ये लोग अलग माने जाते थे, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर समझते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए टाइप्स ऑफ कास्ट अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 तरीकों में आपके कास्ट को बांटा जाता है। यानी कि यहां पर जो है लेवल के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो 4 लेवलों में यहां पर बांटा जाता है। ये जो चारों लेवल है मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया है। एक एक लेवल को मैं आपको यहां पर समझाता चला जाता हूं, इसी तरीके से आप एग्जाम में भी लिखते चले जाएंगे, ठीक है। आपका जो आंसर होगा बहुत इफेक्टिव होगा। इस तरीके से आंसर आपको कहीं भी किताब में नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना। एक पहला जो होता है आपका, पहला होता है आपका स्वर्ण कास्ट, ठीक है। मैंने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिख दिया है। पहला होता है आपका स्वर्ण जातियां, ठीक है। स्वर्ण जातियों को इसमें किसको रखा जाता है? इसमें रखा जाएगा आपको ब्राह्मण को रखा जाएगा, क्षत्रिय को रखा जाएगा, है ना, वैश्य को रखा जाएगा, शूद्र को नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये निचले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वर्ण जातियों में उन लोगों को रखा जाता है जो बड़े पैसे वाले, आर्थिक लेवल पर बहुत मजबूत होते हैं, है ना, राजनीतिक लेवल पर बहुत मजबूत होते हैं, शैक्षिक लेवल पर बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि पावरफुल होते हैं हर तरीके से। उन्हीं लोगों को कहां रखा जाता है? स्वर्ण कास्ट में, यानी कि स्वर्ण जातियों में उनको रखा जाता है। अब अगर उनको इतना तो समझ में आ गया कि स्वर्ण जातियों में किनको रखा जाता है? उन लोगों को जो हर तरीके से पावरफुल होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि यहां पर इन जातियों में ये जो रिटेंशन है, एक्सक्लूशन है, यानी कि इनको जो पिछड़ा माना जाता है या फिर इनके जो हक छीने जाते हैं वो किन किन विभाग में छीने जाते हैं, कैसे कैसे तरीकों से इनकी जो सारी चीजें छीनी जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहां पर देखने के लिए बहुत मिलता है, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा है। यानी कि यहां पर यह देखा गया है कि इनकी जो औरतें होती है, इनकी जो स्त्री होती है, उनको ना पढ़ने का अधिकार है, ना कुछ करने का, ना उनको समानता दिया जाता है, ठीक है। ये चीजें बहुत देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? लिंग के आधार पर ये जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बटे होते हैं, लिंग के बिहाफ पर बटे होते हैं। और यहां पर दूसरी चीज देखा जाए, अगर एजुकेशन के बिहाफ पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए बहुत मिलता है। कहां पर? स्वर्ण जातियों में एजुकेशन के बिहाफ पर भी बहुत चीजें देखने के लिए मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वहां पर असमानताएं बहुत सारी देखने के लिए मिलता है। और एक होता है फेटल डेथ। फेटल डेथ का मतलब होता है कि बच्चे को पेट में ही मार देना, यानी कि जब पता चल जाता है कि बच्चा जो है पेट में जो है लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। ये चीजें भी इसमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। दहेज की प्रथा इसी में देखने के लिए मिलता है। छुआछूत की जो सबसे बड़ी परंपरा है इसी में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो है आपका स्त्री का जो पूर्ण विवाह है या फिर उसके बाद विधवा विवाह है, ये लोग अच्छा नहीं मानते। सती प्रथा की अगर मैं बात करूं तो ये भी यही देखने के लिए मिलता है ना। ये पढ़े लिखे भी थे, जहां तक कि मैंने इससे पहले बताया है आपको, ब्राह्मण में, है ना, क्षेत्रीय में, उसके बाद वैश्य में औरतों को पढ़ने का तो रिवाज था, पढ़ तो सकती थी ये, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसके बावजूद भी इनके अंदर में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता था। ये तो थी मतलब कि हिंदू समाज की बात। अगर मैं मुस्लिम की भी बात करूं, इसके अलावा और भी कास्ट की अगर आपको आ रहा है तो आप जरूर लिखिएगा। मैं आपको जैसे हिंदू का मैंने एग्जाम्पल बताया, हिंदुइज्म का, अब मैं मुस्लिम का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो मुस्लिम में भी होते
होते हैं, जो लोग शेख होते हैं, जो लोग पठान होते हैं, जो लोग खान होते हैं, ये लोग भी बहुत पैसे वाले माने जाते हैं, पावरफुल माने जाते हैं। तो इनमें भी क्या देखने के लिए मिलता था उस टाइम में, ये भी देखने के लिए मिलता था फेटल डेथ, है ना, फेटल डेथ, FETAL, फेटल डेथ का क्या मतलब होगा? फेटल डेथ मैंने बताया आपको कि पेट में पहले से ही बच्चे की जो पहचान करके उसको मार दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो सारी ऊंच नीच जो है ना, जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन के बिहाफ पर, है ना, उसको हक दिलाने के बिहाफ पर, है ना, पावर्टी जो उनको दे दिया जाता था, उनको नहीं किसी तरह की चीजें प्रोवाइड की जाती थी, ये सारी बुराइयां जो है यहां पर देखने के लिए मिलता था। कहां पर? स्वर्ण जातियों में ये सारी बुराइयां देखने के लिए मिलता था, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक्सक्लूशन या फिर रिटेंशन जो है, ये यहां पर देखने के लिए मिलता था। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है आपका, वो आता है बैकवर्ड कास्ट, यानी कि पिछड़ी जातियां, ठीक है। पिछड़ी जातियों में अगर देखा जाए तो पिछड़ी जातियां सामाजिक आर्थिक रूप से, यानी कि सामाजिक आर्थिक, है ना, और पॉलिटिकली किसी भी तरीके से, हर तरीके से ये लोग, इन लोगों को क्या माना जाता है? पिछड़ा माना जाता है। कहने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन तो दिया है, बहुत सारे कानून रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाए गए, लेकिन रिजर्वेशन इन तक पहुंचने तक के लिए जो पावरफुल लोग हैं वो उन्हीं के थ्रू से पहुंचता है। तो वो जो पावरफुल लोग हैं वो यहां तक ना पहुंचाने के बजाय वो अपने में ही यूज कर लेते हैं। यानी कि कहने के अकॉर्डिंग ये है कि बैकवर्ड कास्ट में भी ये सारी जो सुविधाएं हैं, जो हर तरीके से पिछड़े हुए हैं, चाहे एजुकेशन के लेवल पर देखा जाए, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत पिछड़े हुए हैं, है ना, उसके बाद आर्थिक लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत पिछड़े हुए हैं। और जब इनको गवर्नमेंट देने की बात करता है कानून के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है कि इन तक पहुंचता ही नहीं है सुविधा, और ये जो है पिछड़े के पिछड़े ही हो रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुसूचित जातियां, यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अनुसूचित जातियां इसके बाद आता है, ये जो होता है सबसे नीचे रखा जाता है, इनको सबसे नीचे रखा जाता है। इनको इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका कौन आएगा? शूद्र जो जाति होती है, जो जिसको क्या माना जाता है कि वो सबकी खिदमत के लिए बना है, सफाई करने के लिए बना है ना, घर को साफ करने के लिए, बाथरूम को साफ करने के लिए बना है ना। क्यों ये मानते हैं कि जो शूद्र लोग होते हैं ये ब्राह्मण के पैरों के उत्पत्ति से बने हुए हैं ये लोग। तो ये लोग क्या, उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी देखा जाता है, जिनको आप मार बोलते हो, जो जूता वूता सिलते हैं, जो सफाई करते हैं, है ना, जो कूड़ा बिनते हैं, तो ये इन लोगों को क्या किया जाता है कि बहुत कम नीचे नजर से देखा जाता है। और अगर यहां पर अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कैसे मिलेगा इनको? एजुकेशन तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये दूसरों की खिदमत के लिए सोसाइटी ने समझ रखा है इनको। तो ये सारी बुराइयां यहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें भी अनुसूचित जातियों में भी ये सारी बुराइयां देखने के लिए आपको मिलेगा। तो लेकिन यहां पर अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं है ज्यादा। अगर काम के बिहाफ पर देखें तो यहाँ के स्त्रियां और यहाँ के पुरुष दोनों मिलकर के काम करते हैं। एजुकेशन का अगर लेवल देखें तो यहाँ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, आर्थिक लेवल देखें तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, यानी कि असमानताएं बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उनके काम के बिहाफ पर देखें तो यहाँ की स्त्रियां और यहाँ के पुरुष दोनों मिलकर ही काम करते हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कास्ट के बाद में आपका ट्राइब आप समझ लीजिए किसको कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब किसको कहते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजातियां जो हिंदी में कहेंगे। ये एक ऐसा ग्रोह होता है जिसका जो होता है ना सामान्य नाम होता है ना, एक ही नाम होगा पूरे ग्रोह का। उनकी जो लैंग्वेज होगी वो एक ही लैंग्वेज होगी। वो किसी एक ही देश में क्या कहते हैं, वो जो ग्रुप है किसी एक ही देश के जिस जगह पे रह रहा है उसी जगह के नाम से उन लोगों को जाना जाता है ना। ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहेंगे ये, या पहाड़ियों पर जाकर के बस जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग ऐसे होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं, अनुसूचित जनजातियां जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा पिछड़े होते हैं। ये किसी भी बिहाफ पर ना इसको हॉस्पिटल की, ना एजुकेशन की, ना फिर नॉलेज की, ना फिर क्या कहते हैं आर्थिक, पॉलिटिकल, किसी भी तरीके से इनको सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बदतर हालत देखी जाती है। और इनके साथ में सबसे बुराइयां जो क्या होती है, सबसे बुराइयां जो होता है यौन शोषण होता है इनका बहुत ज्यादा। किस तरीके से? क्योंकि ये भोले भाले होते हैं और जो ये पैसे वाले लोग होते हैं इनको जो है भोले भाले समझ करके उनको फुसला लेते हैं, किसी बहाने से ले आते हैं, उनको कहीं ले जाकर के बेच देते हैं उनकी बच्चियों को। और फिर उनको क्या है कि गरीबी के बिहाफ पर वो बेचारी बिक भी जाती है ना। और क्या करते हैं वो उनके हाथ पे उनसे मजदूरी करवाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ये जो है ना, ये सारी बुराइयां यहां पर बहुत हद लेवल पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कास्ट के बिहाफ पर और ट्राइब के बिहाफ पर आपको इतना समझ में आ गया। अब जो देखते हैं हम रिलीजियस के बिहाफ पर देखते हैं, ठीक है। रिलीजियस मैंने यहां पर बता दिया है, धर्म को बोलेंगे। रिलीजियस इज अ बिलीफ इन ए गॉड, ठीक है, या आर गॉड्स एंड द activities that on contacted with this people such as, है ना, praying, worshipping, ठीक है। जैसे कि आप
रिलीजियस से क्या समझते हो, धर्म से क्या समझते हो? धर्म एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, अपने गॉड से जुड़ते हैं, है ना, इंसानियत से जुड़ते हैं, है ना, मनुष्य का जो एक साधन होता है एक दूसरे के साथ में, ईश्वर के साथ में एक साझा करते हैं हम अपने संबंधों को पूजा पाठ के जरिए से, नमाज के जरिए से, है ना, जो लोग क्या कहते हैं गिरजा घरों में जाते हैं उसके थ्रू से, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, मानवता का, इंसानियत का एक दूसरे के साथ में सारी चीजें सिखाते हैं। तो इसके बिहाफ पर अगर हम देखें, धर्म के बिहाफ पर अगर हम देखें कि रिटेंशन और एक्सक्लूशन या फिर क्या कहते हैं ये चीजें असमानता जो होती है वो किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, तो ऑब्वियसली ये धर्म के बिहाफ पर भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर धर्म के बिहाफ पर देखें तो हमारा पाकिस्तान जो है धर्म के बिहाफ पर उसने मांग करके अब उसको वो ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगा अपने आप को। तो अगर मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो यहां भी ये बात होती है कि इनको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो ये लोग अपने आप को धर्म के बिहाफ पर बड़ा मान रहे हैं, इसीलिए नहीं इस चीज को मानते हैं ये। अगर बड़े मजहब की बात करूं, मैं बड़े रिलीजियस की धर्म की बात करूं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आती है यहां पर, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आती है यहां पर। तो अगर मैं धर्म के अगर अकॉर्डिंग गॉड की बात करूं तो हिंदू धर्म में कौन आता है ना, भगवान जी को मानते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे उनके अवतार है, बहुत सारे पावर है उनकी, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मुस्लिम की मुस्लिम समाज की माने तो उसमें क्या होता है, एक खुदा की पूजा होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर सिख की बात करें तो क्या कहते हैं उसका गुरु गोविंद जी होते हैं। तो वो ये सारी जो चीजें हैं ये अपने बिहाफ पर अपने रिलीजियस को ज्यादा मानते हैं एक दूसरे से। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप रिलीजियस के बिहाफ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं उसके बाद आपको रीजन की बात करूं, ठीक है, रीजन को समझना जरूरी है। रीजन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि लोगों ने अपने धार्मिक आस्थाओं के बिहाफ पर कुछ जगहों को ज्यादा स्पिरिचुअल, है ना, ज्यादा क्या कहते हैं धार्मिक या फिर ज्यादा वैल्यूएबल, है ना, ज्यादा जो है हॉलीएबल जगहों को मान लिया है। जैसे अगर मैं बात करूं श्री राम की अयोध्या जो कहा जाता है, काशी विश्वनाथ जैसी जगह जो है, कैलाश राम मंदिर जो है, ठीक है, बद्रीनाथ जगह जो है ना, उसके ये सारे जो जगह है इनको सब काशी है। इनको जैसे कि कबीर दास ने ज्यादातर अपनी उम्र का वहीं गुजारा काशी में। तो ये लोग क्या मानते हैं कि ये जो है रीजन जो है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ज्यादा स्पिरिचुअल है। जैसे अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं तो बिहार के गया में ही इनको क्या कहते हैं ये निर्माण मिला है। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है, ये मानते हैं कि ये क्षेत्र के बिहाफ पर भी कोई क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। दूसरा जो क्षेत्र है जहां पर इनको निर्माण हासिल नहीं हुआ है तो वो ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। तो ये जगह के बिहाफ पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, जगह के बिहाफ पर भी आपको ये सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कहता है कि आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी भी बिहाफ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि विकलांगता होना, है ना, या फिर क्या कहते हैं आपको क्षमता उस चीज की नहीं होना। जैसे सपोज दैट कि अगर आपको किसी अधिकार से वंचित रखा जाता है तो तब भी तो आप उसको पाने का क्षमता नहीं रख रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज देखा जाता है कि डिसएबिलिटीज जो होती है, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो स्त्रियों में हो, डिसएबिलिटीज किस तरीके से देखने के लिए मिलता है आपको, चाहे वो बच्चा जो है देख नहीं पा रहा है ना, अब क्या कहते हैं दृष्टि के नजरिए से, या फिर सुन नहीं पा रहा है, तो इनके लिए जो एजुकेशन होती है, उनके लिए एजुकेशन के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो है 0 लेवल पे है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बहुत कम ऐसे जगह है जहां पर इन बच्चों को, है ना, जो विकलांग बच्चे हैं इनको पढ़ाई की सुविधाएं दी जाए, है ना। ऐसे स्कूल बहुत कम है जहां पर इनको अलग से सुविधाएं दी जाए। ऐसे टीचर्स बहुत कम है। जैसे कि आप लोग बीएड करते हो तो ये एक जनरल बीएड होता है और एक होता है स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड इन्हीं डिसेबिलिटी बच्चों के लिए दिया जाता है। ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत कम होता है, चाहे वो मन बुद्धि, जिसको मन बुद्धि कहा जाता है, या फिर आईक्यू लेवल उसका जो होता है 50 से भी कम होता है, तो उनको जो होता है वो स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, जो स्पेशल स्कूल की जरूरत होती है, स्पेशल टीचर्स की जरूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्पेशल बुक की जरूरत होती है, लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, इनके लिए बिल्कुल भी ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की होती है सोसाइटी ने, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट इस पर ध्यान देता है। तो ये जो सारी डिस्क्रिमिनेशन है, यही सारी बातें जो आपका चैप्टर है ये डिस्कस
डिस्कस करता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हटाया जाए, इनको किस तरीके से इनको अधिकार दिया जाए। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र पर आपको इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखना है कि किस तरीके से इन सारे जगहों पर इनको हटा करके ये जो डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन के बिहाफ पर, आर्थिक के बिहाफ पर, पॉलिटिकल के बिहाफ पर, इनको किस तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।